नमस्कार, मैं हूं संगीता यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म करने के लिए और गुंडे पैदा किए जा रहे हैं। जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या उन लड़कों ने की और उसके बाद जैसे देश का एक हिस्सा जश्न मना रहा था, उससे आतंक खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ावा मिलेगा। और जो लोग अतीक अहमद की हत्या पर खुश हो रहे हैं, उनके पास तो ना ही अपनी बुद्धि है और ना ही समझ और ना ही वो अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने आका के द्वारा बनाए गए दोहरी मानसिकता के गुलाम हो गए हैं। अब आका का फरमान है कि खुश होना है तो भक्त कहाँ इधर उधर सोचेंगे। चलिए छोड़िए दोस्तों, जिस तरह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद को मीडिया, कैमरा और पुलिस वालों के सामने गोली मारकर हत्या किया गया, उससे क्या लग रहा है कि गुंडाराज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, एक माफिया को मारकर 3 बच्चे बड़े माफिया बनना चाह रहे हैं और भक्त खुश हो रहे हैं कि गुंडाराज खत्म हो रहा है। अगर एक माफिया के मरने से 3 माफिया पैदा होते हैं तो गुंडाराज खत्म होगा या फिर बढ़ावा मिलेगा। और अगर गुंडे बदमाश को मारने के लिए 3-4 लोगों को और गुंडा बदमाश बनना पड़े तो फिर हमारे देश में अदालतें किस लिए हैं, न्याय व्यवस्था किस लिए है। अतीक की हत्या पर खुश होने के बजाय हमें शर्म आनी चाहिए कि एक गुंडे बदमाश को हमारी न्याय के द्वारा सजा ना मिलकर बल्कि इस घटना से अतीक जैसे अपराधियों को बढ़ावा मिला। कल को अतीक को मारने वाले तीनों बच्चे 3 बड़े अतीक बनेंगे और अगर यही हालात रहे तो उन 3 अतीक को मारने के लिए 9 और अतीक को पैदा करना पड़ेगा। दोस्तों, अतीक की हत्या के बाद सरकार कह रही है कि गुंडा राज खत्म किया जा रहा है, लेकिन इस घटना से न जाने कितने के हौसले बुलंद हो गए हैं। इस तरह से माफिया राज खत्म करने वाले जरा इस खबर को भी देख ले। दोस्तों, ये घटना जालौन से सोमवार की है, जहां दोपहर बीच चौराहे पर दिन दहाड़े एक बीए की छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तभी पल्सर बाइक सवार 2 युवकों ने उसके सिर में सटाकर गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी तमंचा फेंककर फरार हो गए। बहन ने हत्या का आरोप छात्रा के जानने वाले युवक पर लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जहां यह घटना हुई है वहां से कोतवाली सिर्फ 200 मीटर दूर है। यहाँ तो दोस्तों कोतवाली कम से कम 200 मीटर दूर है, लेकिन अतीक के केस में तो पुलिस, मीडिया, कैमरा सब था, फिर भी अपराध को अंजाम दे दिया गया। वैसे दोस्तों, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब आइए जान लेते हैं कि इस लड़की को क्यों मारा गया। दोस्तों, इस लड़की का नाम रोशनी है और रोशनी के पिता बताते हैं कि आज सुबह 8 बजे अपने बड़े भाई के साथ बाइक से राम लखन पटेल महाविद्यालय में रोशनी परीक्षा देने गई थी। बेटा उसे कॉलेज के गेट पर छोड़कर घर लौट रहा था। 8 से 11 बजे तक उसने परीक्षा दी। इसके बाद वो कॉलेज से निकली थी। उसने घर पर फोन करके कहा था कि कॉलेज से घर के लिए निकल चुकी हूँ, लेकिन कोटरा तिराहे पर घाट लगाकर 2 युवक पीछे से आए और बीच सड़क पर बेटी को रोककर तमंचे से सिर पर गोली मार दी। गोली लगने से रोशनी का सिर फट गया है। दोस्तों, रोशनी के पिता ने कहा कि मेरी बड़ी बेटी सीलम भी इसी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में पढ़ती है, लेकिन उसकी इन दिनों छुट्टी चल रही है, इसलिए वो कॉलेज नहीं गई थी, वरना दोनों बेटियां साथ में कॉलेज आती जाती थी पढ़ने। और जो परिजनों से बात हुई है, कुछ उसमें अहम सूचनाएं हमें मिली हैं और अभी तक की जानकारी के अनुसार कोई जानने वाले नहीं ये घटना इसके साथ कारित की है। तो बहुत ही जल्दी हम लोग, हमारी टीमें लगी हुई है, बहुत ही जल्दी जो भी इसमें आरोपी हैं उनको हम पकड़ के उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोग करने जा रहे हैं। बड़ी बहन सीलम ने गांव जमरेही के रहने वाले युवक राज पर हत्या का केस दर्ज करा है। पुलिस को सीलम ने बताया कि राज नाम का युवक मेरी बहन के पीछे पड़ा था। वो उसे शादी करना चाह रहा था, लेकिन रोशनी उससे शादी नहीं करना चाह रही थी। जब से रोशनी ने शादी से इनकार किया तो वो उसे धमकी दे रहा था। कहता था कि शादी तुमसे ही करूंगा, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। वैसे दोस्तों, आप इस घटना को क्या कहना चाहेंगे? अगर अपराधियों के मन में इतना ही प्रशासन का डर है, फिर उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें निकल के क्यों सामने आ रही है? आखिर उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर योगी सरकार लगाम लगाने में नाकाम क्यों है? क्यों एक अपराधी को मारने के लिए 3 और अपराधी पैदा करने पड़ रहे हैं? आप सभी का इन मुद्दों पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।